नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 7। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे सटीक। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। खाद्य कारोबारियों को चेतावनी, पैकेजिंग नियम तोड़ना पड़ेगा भारी। खाद्य सुरक्षा नियामक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को खाद्य पदार्थों और पार्सल की पैकेजिंग में धातु के पिन और तारों का इस्तेमाल तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है। एफएसएसएआई का कहना है कि इससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। 20 घंटे का सफर सिर्फ 6 घंटे में तैयार होंगे 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर। भारतीय रेलवे देश में हाई स्पीड रेल नेटवर्क विकसित करने की बड़ी योजना पर काम कर रहा है। करीब 16 लाख करोड़ रुपए की लागत से 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर तैयार किए जाएंगे। इस परियोजना के बाद दिल्ली से सिलीगुड़ी का सफर महज 6 घंटे में और मुंबई से पुणे की दूरी सिर्फ 48 मिनट में तय की जा सकेगी। इससे यात्रा का अनुभव पूरी तरह बदल जाएगा। असम के जोरहाट में वायुसेना का AN-32 विमान क्रैश, देश के 5 जवान बलिदान। असम के जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर भारतीय वायुसेना का AN-32 परिवहन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लैंडिंग के दौरान हुए इस हादसे में 5 जवानों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, जबकि को पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं। दुर्घटना के बाद विमान में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची बचाव टीमों ने तुरंत राहत और नियंत्रण अभियान शुरू कर दिया। ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान डील के बाद खुलेगा हॉर्मुज जलडमरू। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ समझौते पर जल्द हस्ताक्षर हो सकते हैं और इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू सभी देशों के लिए खोल दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा है कि उनकी डील ईरान को परमाणु हथियारों से दूर रखने की मजबूत गारंटी होगी। हालांकि ईरान की सरकारी मीडिया ने इस दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि समझौते की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है और फिलहाल किसी हस्ताक्षर की पुष्टि नहीं की जा सकती। नीट अभ्यर्थियों के लिए अलर्ट, देर हुई तो छूट जाएगी परीक्षा। नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को आयोजित होगी। एनटीए ने परीक्षा दिवस की मिनट दर मिनट टाइमलाइन जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि दोपहर 1:30 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी। उम्मीदवारों को समय से पहले पहुंचेंगे, प्रवेश पत्र और पहचान पत्र साथ रखने तथा सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। इंतजार खत्म, 20 जून से शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। 20 जून से सिक्किम के नाथुला दर्रे के रास्ते तीर्थ यात्रा शुरू होगी। करीब 500 श्रद्धालु 10 बेंचों में इस पवित्र यात्रा पर जाएंगे। यात्रा से पहले ऊंचाई के अनुकूल होने के लिए विशेष प्रशिक्षण और स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की गई है। 5 साल बाद फिर शुरू हो रही इस यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। राहुल गांधी राजस्थान से करेंगे पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत। राहुल गांधी 17 जून को राजस्थान के कोटा से पेपर लीक के खिलाफ कांग्रेस के देशव्यापी अभियान की शुरुआत करेंगे। स्टूडेंट सम्मेलन में छात्रों, शिक्षकों और प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों से संवाद करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि यह अभियान पेपर लीक, भर्ती घटनाओं और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए चलाया जाएगा। पश्चिम बंगाल दिवस और योग दिवस में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह 2 दिन पश्चिम बंगाल दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे 20 जून को पश्चिम बंगाल दिवस समारोह और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कोलकाता में आयोजित होने वाले योग कार्यक्रम में करीब 1.5 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। बच्चों में बढ़ रहा स्क्रीन टाइम, मानसिक स्वास्थ्य पर बड़ा खतरा। एक नई स्टडी में खुलासा हुआ है कि जो बच्चे और किशोर रोजाना 2 घंटे से ज्यादा इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उनमें अवसाद, चिंता और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। 12 से 18 वर्ष के छात्रों पर किए गए इस अध्ययन ने स्क्रीन टाइम को लेकर अभिभावकों और विशेषज्ञों की चिंता और बढ़ा दी है। राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को 2 टूक चेतावनी, नहीं मिलेगा सिंधु जल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि जब तक सीमा पार आतंकवाद पूरी तरह बंद नहीं होता, तब तक सिंधु नदी का पानी आतंकवाद के संरक्षकों तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ सख्त जवाब देना भी जानता है।
डिजिटल एग्रीकल्चर में ब्रिक्स देशों का नेतृत्व करेगा भारत। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में भारत को डिजिटल एग्रीकल्चर नेटवर्क का नेतृत्व सौंपा गया है। इंदौर डिक्लेरेशन के तहत खाद्य सुरक्षा, प्राकृतिक खेती और किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया। नई दिल्ली में ब्रिक्स नेटवर्क ऑफ एक्सीलेंस का मुख्यालय बनाया जाएगा। भारत अब कृषि तकनीक, नवाचार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाएगा। असम में 18 साल से ऊपर वालों के आधार पर नया नियम। असम सरकार ने घुसपैठ रोकने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को आधार कार्ड जारी करने पर सख्त नियंत्रण लागू किया है। अब ऐसे आवेदकों की जिला प्रशासन द्वारा गहन जांच होगी और अंतिम मंजूरी राज्य सरकार देगी। सरकार का मानना है कि इससे अवैध प्रवासियों को पहचान दस्तावेज हासिल करने से रोका जा सकेगा। G7 शिखर सम्मेलन में मोदी की कूटनीति सक्रियता, ट्रंप मैक्रो से मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे G7 समिट में हिस्सा लेकर वैश्विक नेताओं के साथ अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। फ्रांस में उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप और इमैनुअल मैक्रोन से होने की संभावना है। वहीं स्लोवाकिया की यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक यात्रा होगी, जिसे भारत यूरोप संबंधों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी, कई राज्यों में तेज हवाएं और बारिश। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में एक बार फिर आंधी, बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम बदला रहेगा। वहीं मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में लू का खतरा बना हुआ है। दूसरी ओर मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और जल्द कई राज्यों में दस्तक दे सकता है। कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए फिर बनेगी पुनर्वास समिति। जम्मू कश्मीर सरकार ने कश्मीरी पंडितों की सम्मानजनक वापसी और पुनर्वास के लिए विशेष समिति को फिर से सक्रिय करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी ने कहा है कि कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीर अधूरा है। सरकार जल्द ही प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर पुनर्वास की दिशा में ठोस कदम उठाने की तैयारी में है। विज्ञान भवन में शहरी भारत 2047 का रोड मैप पेश। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स यानी NIUA ने रेजिलिएंट अर्बन इंडिया @2047 थीम के साथ अपने स्वर्ण जयंती मनाई। विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में भविष्य के शहरों के लिए प्रकृति आधारित समाधान, हरित बुनियादी ढांचे और टिकाऊ विकास मॉडल पर जोर दिया गया। इस दौरान कई नई पहल, प्रकाशन और नेशनल अर्बन लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किए गए। LPG का विकल्प बनेगी बायोगैस, घटेगा खर्च। उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग 1 लाख से अधिक ग्रामीण घरों में मिनी बायोगैस प्लांट लगाने की तैयारी कर रहा है। इस आयोजन से लोगों को स्वच्छ ईंधन का विकल्प मिलेगा और रसोई गैस पर होने वाला खर्च कम होगा। साथ ही जैविक खाद का उत्पादन भी होगा। आयोग ग्रामीणों को अनुदान देने के प्रस्ताव पर काम कर रहा है। क्रिकेट खेलते खेलते मिला 6,000 करोड़ का खजाना। बिहार के जमुई जिले के मंजोस और भट्टा गांव में 6,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के लौह अयस्क का विशाल भंडार मिला है। सर्वे में करीब 5 करोड़ टन मैग्नेटाइट की पुष्टि हुई है। खास बात यह है कि इसका सुराग वर्षों पहले क्रिकेट खेल रहे युवाओं को मिला था। अब सरकार यहां खनन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। विश्व बैंक की चेतावनी, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा खतरा। विश्व बैंक ने 2026 के लिए वैश्विक आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर 2.5% कर दिया है, जो कोरोना महामारी के बाद सबसे कम हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष, ऊर्जा आपूर्ति में रुकावट और बढ़ती महंगाई वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा रही है। सबसे खराब स्थिति में ग्रोथ दर 1.3% तक गिर सकती है। अभिषेक बनर्जी के घर छापेमारी का सियासी घमासान। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के घर हुई छापेमारी को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। टीएमसी ने बीजेपी पर राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। वहीं पार्टी नेताओं का दावा है कि करीब 90 मिनट तक चली तलाशी में कोई भी आपत्तिजनक सामान या दस्तावेज बरामद नहीं हुआ। यूपी के स्कूल 16 जून से खुलेंगे, शिक्षक अभी जनगणना ड्यूटी में व्यस्त। उत्तर प्रदेश में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 16 जून से परिषदीय विद्यालय खुलने जा रहे हैं। हालांकि बड़ी संख्या में शिक्षक और शिक्षा मित्र अभी जनगणना कार्यक्रम में लगे हुए हैं, जो 20 जून तक जारी रहेगा। इसी वजह से शिक्षक संगठनों ने 1 सप्ताह अवकाश बढ़ाने की मांग की है। फिलहाल विभाग ने स्कूल खुलने की तारीख में किसी बदलाव के संकेत नहीं दिए हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की SIT जांच शुरू।
अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शिकायत पर योगी सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। जांच टीम को 7 दिन में अंतरिम और 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। नाविकों की मौत के बाद भारत अमेरिका आमने सामने। हॉर्मुज स्ट्रेट में वाणिज्य जहाजों पर हमलों को लेकर भारत और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है। भारतीय नाविकों की मौत के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध दर्ज कराया। वहीं अमेरिका ने कहा कि क्षेत्र में सभी जहाजों को उनके सुरक्षा निर्देशों का पालन करना होगा, जिससे विवाद और गहरा गया है। शुभमन गिल की कप्तानी पारी, भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। धर्मशाला में खेले गए पहले वनडे में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर सीरीज में शानदार शुरुआत की। बारिश से प्रभावित 25 ओवर के मैच में अफगानिस्तान 194 रन पर सिमट गया। रहमानुल्लाह गुरबाज के शतक के बावजूद भारतीय गेंदबाजों ने कमाल दिखाया। जवाब में कप्तान शुभमन गिल ने 84 रन की बेहतरीन पारी खेलकर टीम को आसान जीत दिलाई। दिल्ली में बिजली हुई महंगी, बढ़ा पीपीएसी चार्ज का बोझ। दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। डीईआरसी ने बिजली कंपनियों को पीपीएसी चार्ज बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, जिसका असर जुलाई के बिलों में दिखाई देगा। 500 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को अधिक भुगतान करना होगा। व्यापारिक संगठनों ने इस फैसले का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर राहत की मांग की है। झारखंड के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पर संकट गहराया। झारखंड की महत्वाकांक्षी आदर्श विद्यालय योजना पर संकट गहराता जा रहा है। राज्य के 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में फंड की भारी कमी है और कर्मचारियों को पिछले 6 महीनों से वेतन नहीं मिला है। कई स्कूल मैनेजर इस्तीफा दे चुके हैं। किताबों की व्यवस्था भी प्रभावित हुई है, जबकि योजना के नवीनीकरण पर सरकार का फैसला अब तक लंबित है। रामगढ़ के बंद खदान में गैस लीक, 4 लोगों की दर्दनाक मौत। झारखंड के रामगढ़ जिले में बंद पड़ी खदान में जहरीली गैस लीक होने से 4 लोगों की मौत हो गई। सभी लोग कथित तौर पे कोयला निकालने के लिए खदान में उतरे थे। रेस्क्यू के बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जान नहीं बच सकी। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और लोगों से बंद खदानों व अवैध खनन से दूर रहने की अपील की है। खamenei के अंतिम संस्कार की तारीख का ईरान ने किया ऐलान। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार पूर्व सुप्रीम लीडर अली खamenei के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 जुलाई से तेहरान में शुरू होगा। कई दिनों तक चलने वाले श्रद्धांजलि समारोह के बाद 9 जुलाई को उन्हें उनके गृह नगर मशहद में सुपुर्द ए खाक किया जाएगा। ईरान ने इस संबंध में आधिकारिक कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ होंगे देश के नए आर्मी चीफ। भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को देश का अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया है। वर्तमान में उप सेना प्रमुख के पद पर तैनात धीरज सेठ 30 जून को पदभार ग्रहण करेंगे। करीब 40 वर्षों के सैन्य अनुभव वाले सेठ ने कई संवेदनशील मोर्चों पर नेतृत्व किया है। उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2028 तक रहेगा। पतंजलि में अब होगी आईएएस आईपीएस की तैयारी, ओझा सर संभालेंगे कमान। योग गुरु स्वामी रामदेव ने पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी की शुरुआत का ऐलान किया है। इस नए पहल का नेतृत्व चर्चित शिक्षक अवध ओझा करेंगे। एकेडमिक में यूपीएससी और अन्य सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी योग अनुशासित दिनचर्या और तनाव मुक्त माहौल के साथ कराई जाएगी। पतंजलि का दावा है कि यहाँ विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के साथ मानसिक संतुलन और व्यक्तित्व विकास का भी लाभ मिलेगा। खबरें जो रखे आपको सबसे आगे, ऐसे ही काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।